अलीगढ़ पुलिस ने विपक्षियों को फंसाने के लिए दादा दादी की रची गई कत्ल की एक खौफनाक साजिश का खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में मृतक बच्ची के दादा दादी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दादा और दादी ने ही अपनी 8 साल की मासूम पोती का कत्ल कर विपक्षी को फंसाने की खौफनाक साजिश रची थी। पुलिस ने 4 दिनों के भीतर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। दरअसल 20 सितंबर को अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के गांव किशनपुर में 8 साल की बच्ची का शव खेत में मिला था। बच्ची का स्कूल बैग और चप्पल पास ही खेत में पड़े हुए थे। इस मामले में बच्ची के दादा लेखराज ने थाना टप्पल में आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कराया था। घटना वाले दिन अलीगढ़ के एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना भी किया था और वहीं एसएसपी द्वारा घटना के खुलासे के लिए 5 टीमें गठित की गई थीं। टीम ने गांव के करीब 100 लोगों से गहनता से पूछताछ की। बच्ची के साथियों और उसके स्कूल के अन्य लोगों से भी बातचीत की गई। पुलिस को जानकारी मिली कि उस दिन बच्ची के दादा दादी को सुबह खेत के पास देखा गया था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि लेखराज के बेटे ओम प्रकाश के विरुद्ध गांव के ही एक अन्य व्यक्ति रामकिशन ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था और वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त मुकदमे में लेखराज वादी पक्ष रामकिशन पर फैसले के लिए दबाव बनाने का प्रयास कर रहा था। पुलिस को यह भी पता चला था कि बच्ची कई महीनों से स्कूल नहीं गई थी। अचानक महीनों बाद किसी एक दिन स्कूल जाना और उसी दिन हत्या होना पुलिस को संदेहास्पद लग रहा था, जिसके बाद सारा शक मृतक बच्ची के दादा और दादी की तरफ चला गया। एसपी ग्रामीण शुभम पटेल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जब दादा लेखराज और दादी संपत से गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये कबूल किया कि उन्होंने ही अपनी पोती रूबी की स्कूल के रास्ते के पास खेत में हत्या कर दी थी, जिससे कि विपक्षी रामकिशन इस मामले में फंस जाए और जेल चला जाए, जिसके बाद फैसला आसानी से हो जाए। साथ ही पुलिस को यह भी बताया कि उसका कोर्ट कचहरी में काफ़ी पैसा खर्च हो गया था। ये भी एक कारण था कि मामला निपट जाएगा तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दादा और दादी को जेल भेज दिया है। देखिए, थाना टप्पल पर दिनांक 21 तारीख में एक ये मुकदमा लिखा गया था 402/21, जिसमें एक छोटी बच्ची का शव जो है वो खेत में मिला था। तो ये अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस पर तुरंत ही थाना पुलिस और क्राइम टीम और सभी तरह की टीमें इस पर तुरंत ही केस को लगा दी गई थी और टीमों ने गांव में गहनता से पूछताछ की। लगभग हमने 100 लोगों से पूछताछ की। इसमें जिस स्कूल में उस बच्ची का जाना बताया जा रहा था, उस स्कूल के अन्य बच्चों से और वहाँ के शिक्षकों से भी हमने जानकारी प्राप्त की और इन सब चीज़ों से कुछ तथ्य निकल के आए जो घटना के समय के थे कि उसका जो दादा और दादी थे लेखराज और संपत, ये लोग उस समय उसी घटनास्थल के आसपास, घटना का जो ड्यूरेशन है लगभग 8:30 बजे से 8:45 बजे के बीच में, उसी घटनास्थल के आसपास ये लोग दिखाई दिए हैं। इसकी पुष्टि अन्य लोगों ने भी की है। तो इसके पश्चात हमने इन दोनों से भी गहनता से पूछताछ की, दादा दादी से, और कई राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग के बाद इन्होंने ये कबूला है, स्वीकार किया है कि इन्होंने ही अपनी पोती की गला दबाकर हत्या की थी। और इसके पीछे जो इनका मेन मोटिव था वो ये था कि इनके दूसरे बेटे का मुकदमा चल रहा था और उस मुकदमे में काफ़ी इनका धन खर्च हो गया था और दूसरी पार्टी जिसने उस मुकदमे में जो वादी थे उनके साथ ये फैसला करना चाहते थे, परंतु वो लोग फैसला नहीं करना चाह रहे थे और इसलिए इन्होंने ये प्लानिंग की कि इस तरह की घटना करके हम उस पक्ष पर हम ये आरोप लगा देंगे और जिससे कि हम अपने पुराने मुकदमे में हमें फैसला कर पाएंगे। तो ये एक मेन मोटिव था और इसी क्रम में इन्होंने घटना कारित की और बेटी के जो माँ बाप हैं वो काफ़ी, मैं उनके लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ कि ये काफ़ी घटना है कि अगर परिवारजन ही अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो एक ये समाज में एक ये जो गलत संदेश है इसका जाता है। क्या सर माँ बाप को पता था इसके बारे में बेटी की? नहीं, देखिए, माँ बाप को इस घटना के संबंध में जानकारी नहीं थी और इसीलिए वो भी काफ़ी हतप्रत हैं इस समय और हमारी संवेदना उनके साथ।